साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो अभी आलू की 40 दिन से लेकर 60 दिन की अवस्था चल रही है। चाहे वो अगेती खुदाई के लिए है, चाहे वो पिछेती खुदाई के लिए है। बहुत सारे किसान साथी अपने आलू को लगभग 50 से 55 दिन की अवस्था में अभी पा रहे हैं और वो वहाँ पर सारे ट्रीटमेंट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उनको सबसे ज़्यादा एक पॉइंट पूछना है कि उनके खेत में जो ब्लाइट रोग है, उसको वो कैसे नियंत्रित करें। चाहे वो अगेती ब्लाइट है, चाहे पिछेती ब्लाइट है। हालाँकि जिन भी खेतों के अंदर ब्लाइट है, वो खेत लगभग पिछले 20 से 25 दिनों से अपने सिम्पटम्स दिखा रहे थे। जो किसान साथी समझ गए, उन्होंने उनको नियंत्रित कर लिया। जिन्होंने उनको नहीं समझा और वो छोटे हल्के कीटनाशक या हल्के फंगिसाइडों का उपयोग करते रहे, उनके खेतों में अब ब्लाइट वो बड़े रूप में दिखाई देने लगी है। जो भी किसान साथी शुरुआती अवस्था में ब्लाइट को इग्नोर कर देते हैं, उनके खेतों की अवस्था मैं बताने जा रहा हूँ कि किस टाइप की देखने को मिलती है। साथियों, जिन भी किसान भाइयों के खेतों में जब शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं ब्लाइट के, तो उनके नीचे की जो पत्तियां हैं, उनमें ब्लाइट के कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं नीचे की पत्तियों में। अब नीचे की पत्तियों में जब हम उसे नियंत्रित नहीं करते, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लगभग ऊपर की 3 से 4 पत्तियों तक फैल चुका है और ऊपर जितनी भी पत्तियां अब ताज़ा फुटाव वाली हैं, उन पत्तियों तक ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए अब हमारे पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। और इसे अगर हम कहें कि ये पूरा 100% कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके खेत में ब्लाइट आ चुकी हो और उसे आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। इसे सिर्फ रोका जा सकता है, ठीक है? क्योंकि जब शुरुआती सिम्पटम्स दिखाई देते हैं सुकड़ा वाले, तो उन सुकड़ा वाले सिम्पटम्स में तो हम पौधे को यहाँ पर बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पॉट में बदल गया, तो फिर उसे नहीं रोका जा सकता। साथियों, यहाँ पर जो ऊपर की आपकी ताज़ा फुटाव वाली पत्तियाँ हैं, उन फुटाव वाली पत्तियों को ये जिस दिन कवर कर लेगा, उस दिन के बाद इस पौधे की जितना भी संपूर्ण विकास है, वो सब खत्म हो जाएगा और आलू का जितना भी ट्यूबर है, वो वहीं का वहीं रुकना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर ट्यूबर की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक रोग है, इसमें किसान साथियों को सजग रहना चाहिए और जैसे ही इसके सिम्पटम दिखाई दें, इसको शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रित करना चाहिए। कुछ किसान साथी यहाँ पर हल्के फंगिसाइडों का उपयोग करके उससे अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। साथियों, इससे ये कवर नहीं होता। जब हम आलू की खेती कर रहे हैं, तो हमें उसको बारीकी से समझना होगा। जब शुरुआती अवस्था में कुछ पौधों की पत्तियों में सिकुड़ा दिखाई देता है, तो सिकुड़ा ऐसा नहीं होता कि वो अपने ही पौधे तक सीमित रहेगा, वो दूसरे पौधों में भी फैलता है तेजी से। तभी आपको कुछ छुट-पुट चकत्ते दिखाई देंगे खेत के अंदर और फिर वो तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई देगा और वो कुछ रातों में, कुछ दिनों में उस पूरे खेत को कवर कर लेता है। साथियों, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। अगर आपके खेत में भी ऐसे लक्षण हैं, तो देखिए उसे तुरंत कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में कुछ विकल्प होते हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करता हूँ। अगर हमें पौधे की जड़ पर, ये जो आप जड़ देख रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी टाइप के स्पॉट दिखाई देते हैं, दाग धब्बे या गलन दिखाई देती है, कुछ खेतों में ऐसा पाया गया है कि जब हम पौधे की जड़ को उखाड़ते हैं, तो वो बिल्कुल गली हुई निकली नीचे, ठीक है? इस टाइप की अगर जड़ गलन की समस्या है, आप लिख लीजिए साल्ट को, हेक्साकोनाज़ोल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब तक आप डाल सकते हैं, जबकि 500 एमएल इसकी आदर्श डोज़ है, बढ़िया काम करता है, ठीक है? 500 एमएल की डोज़ आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, तो पौधे की जड़ पर चाहे कितनी भी गलन हो, उसे वो नियंत्रित कर लेता है 100%। सिस्टमिक पौधे के सिस्टम में जाके उसे पूरी तरह से फंगस रहित करने का ये काम करता है। हेक्साकोनाज़ोल बहुत भरोसेमंद, बहुत हल्का और बहुत सस्ता फंगिसाइड है और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर पौधे के तने में यहाँ से लेके ऊपर तक तने में कहीं आपको कोई स्पॉट दिखाई दे रहा है, ब्लाइट दिखाई दे रही है या किसी भी प्रकार का कहीं गलन है, ठीक है? उसे नियंत्रित करने के लिए आप यहाँ पर कर्जेट का उपयोग कर सकते हैं। कर्जेट क्या है? ये भी एक फंगिसाइड है। इसमें हमारा साइमोक्सिनिल और इसके साथ में मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। अच्छा काम करता है। साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे फंगिसाइड की, तो इसमें आपका कार्बेंडाजिम है, जो कि पौधे के अंदर जाकर काम करता है। कार्बेंडाजिम एक सिस्टमिक फंगिसाइड है, ठीक है? अगर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की मैं बात करूँ, तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कब काम करता है? हम जब कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, तो हमारे पौधे की पत्तियों पर, यहाँ पर
ऊपर अगर कोई फंगस है, ठीक है, हल्का-फुल्का यहाँ पर कोई दाग है, जबकि पौधे की पत्तियों के नीचे वाली सिरों पर कोई दाग नहीं है, तब उसका उपयोग आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि पत्तियों के ऊपर वाले सिरे पर अगर कोई फंगस चिपकी हुई है, उसे आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड खत्म कर देगा। जबकि पौधे के नीचे की साइड, अगर पत्तियों की साइड नीचे स्पॉट आ गए, तो उसे खत्म करने के लिए आपको सिस्टमिक फंगिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको लग रहा है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड दाग हैं, तो उसमें आप कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर लगाइए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे साथियों। अब यहाँ पर आपने 2 से 3 फंगिसाइडों का उपयोग यहाँ पर नोट किया। फिर मैं आपको कुछ ऐसे फंगिसाइड बताने जा रहा हूँ, जिनके उपयोग से आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। कौन से फंगिसाइड हैं वो? देखिए, एक सबसे बढ़िया आपको टेक्निकल साल्ट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर है कासुकामाइसिन। सिस्टमिक है और एंटीबायोटिक है। यानी कि पौधे में जब ये रोग आ गया, तो रोग आने के बाद मानो हमने 2 दिन में इसे देखा और 2 दिन के बाद स्प्रे किया और 24 से 36 घंटे में वहाँ पर स्प्रे ने काम करना शुरू किया। तो 4 से 5 दिन निकल गए, तब तक रोग पौधे के अंदर बढ़ता रहा, ठीक है? लेकिन जब हम यहाँ पर एंटीबायोटिक डोज लगाते हैं, तो ऐसे समझो उसे जैसे हमने इंजेक्ट कर दिया हो, पौधे के अंदर इंजेक्शन दे दिया हो। जैसे ही हमने स्प्रे किया, वो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम में पौधे के वो दवाई को तेजी से लेकर जाता है और अंदर जाकर जितनी भी फंगस जनित जितने भी जीवाणु रोगाणु होते हैं, उनको वो वहीं का वहीं खत्म करता है। तो हमारी फंगस जितनी आई हुई होती है, वो वहीं का वहीं रुक जाती है। हालांकि फंगस खत्म नहीं होगी, मतलब पत्तियां आपकी जो जिनमें फंगस आ गई है, वो पत्तियां तो वैसी की वैसी रहेंगी, रुक जाएगा। लेकिन उसके जो सिराएं हैं, पत्तियों के भीतर वाली जो कोर है, यहाँ से फुटाव आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये फुटाव आपका सुरक्षित होना चाहिए। अगर आपकी दवाई अच्छी है, तो इस फुटाव में कहीं भी आपको कोई भी स्पॉट दिखाई नहीं देगा। ये भरोसे की चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अगर आपकी पत्तियां ऊपर से झुलस भी गई हैं पूरी, तो ये तने का फुटाव आपके तने को यहाँ पर सुरक्षित रखेगा और आलू को लास्ट तक यहाँ पर बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर इस फुटाव में भी यहाँ पर फंगस आ गई है, तो फिर कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हैवी फंगिसाइड का उपयोग करना ही आपके लिए एक सॉल्यूशन है और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके साथ में दूसरा हैवी फंगिसाइड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि कॉन्टैक्ट के आधार पर काम करता है, वो कॉपर है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के आपको यहाँ पर कई रिजल्ट मिलेंगे देखने को। क्या? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर आपके आलू में जो कोशिका भित्ति में पाला जम जाता है, क्योंकि अब हर दिन पाला पड़ रहा है। पाला जमने के आधार पर जमने से हमारे आलू की कोशिका भित्ति फट जाती है। इससे पौधा भोजन नहीं बना पाता, ना ही ग्रहण कर पाता। तो उस भोजन को ना बनाने और ना ग्रहण करने की वजह से हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं, वो झुलसने लग जाती हैं और पौधा पूरा का पूरा यहाँ पर निर्जीव टाइप का होने लगता है। इससे बचाव करने के लिए हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे बहुत जल्दी से करना चाहिए। ये हमारे पौधे को पाले से बचाव करने में बहुत मददगार होता है। जिन भी किसान साथियों के खेत में पाले का असर हुआ हो, वो कॉपर का स्प्रे कर दें, वो यकीन माने कि उनके खेत में बहुत जल्दी कॉपर रिकवरी कर देगा। दूसरा, यदि आपने कॉपर का स्प्रे कर दिया और पानी समय से लगा रहे हैं, तो पाले का प्रभाव आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगा। ये कॉपर का असर है, ठीक है? साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ यदि आप वेलिडामाइसिन मिलाते हैं या कासुगामाइसिन मिलाते हैं, तो दोनों ही बहुत बढ़िया काम करेंगे। आप यहाँ पर अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो कासुगामाइसिन ले लीजिए, उपलब्ध ना हो तो वेलिडामाइसिन ले लीजिए। 250 ml की कॉपर वेलिडामाइसिन की डोज़ है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 250 ग्राम की डोज़ है प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इतनी सी डोज़ का स्प्रे आप कर दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कुछ साथी कहना चाहते हैं हम कोनिका का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, कोनिका आपको यहाँ पर लगभग 1300 रुपये का प्रोडक्ट पड़ता है। 1300 रुपये के प्रोडक्ट में आपको आधा किलोग्राम दवा मिलती है और उस आधा किलोग्राम दवा को आप लगभग यहाँ पर 6 बीघा में यूज़ कर लेते हैं। साथियों, यदि आप इतनी दवा का यूज़ कर रहे हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए, तो ये आपको लगभग 200 रुपये प्रति बीघा के हिसाब की डोज़ पड़ जाती है। लेकिन यदि आप इन्हीं दोनों साल्टों को अलग-अलग ले लेते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेते हैं 500 ग्राम साल्ट, ठीक है? धानुका कंपनी का ले लीजिए या फिर सिजेंटा का ले लीजिए, किसी का भी आप कॉपर ले लीजिए 500 ग्राम अलग से और उसमें आप 250 ml वेलिडामाइसिन मिक्स कर लीजिए, तो वो साल्ट आपको कितना सस्ता पड़ेगा।
गया। आपका लगभग 400 रुपए का एक डब्बा हो गया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का और यहाँ पर 225 रुपए का आपका वैलिडामाइसिन हो जाता है। ये साल्ट आपको लगभग 625 रुपए में पड़ जाता है और इसका उपयोग आप 1 एकड़ में क्या 2 एकड़ में कर सकते हैं। 2 एकड़ में भरोसे के साथ कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। तो साथियों ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जिसका रिज़ल्ट आपके आलू में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फुटाव बहुत तेज़ी से लेकर आता है, पत्तियों पर लगे हुए झुलसा को ख़त्म करने में बहुत कारगर है। अगेती झुलसा हो, पिछेती झुलसा हो, पाले का इफ़ेक्ट हो, पौधे में गलन की समस्या हो, तने में गलन हो, पत्तियाँ सिकुड़ रही हों, झुलस रही हों, आप इस अवस्था में यूज़ करके देखिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।